पत्र द्यायचा हा उसका 7 और 8 त्याचं 7 आणि 8 गलेशियन्स गलतीकरांचं पत्र चॅप्टर 6 अध्याय 6 वर्स 7 and 8 7 आणि 8 गलेशियन्स गलतीकरांचं पत्र चॅप्टर 6 अध्याय 6 7 and 8 7 8 गलतियों की पत्री अध्याय 6 गलतीकरांचं पत्र अध्याय 6 7 और 8 7 आणि 8 धोखा का भाव परमेश्वर शर्तों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। फसू नका, देवाचा उपहास व्हायचा नाही, कारण माणूस जे काही पेतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल। जो आपल्या देह स्वभावासाठी पेतो त्याला देह स्वभावापासून नाशाचे पीक मिळेल, आणि जो आत्म्यासाठी पेतो त्याला आत्म्यापासून सार्वकालिक जीवन हे पीक मिळेल। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, हमें समझने के लिए सहायता करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। गलतियों की पुस्तक आज देख रहे हैं। गलतीकरांचं पत्र आज आपण पाहतो। पौलुस ने लिखा है, ये पौलाने लिहिलेला आहे। परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना है, आणि देवाने पौलाला अन्य जातीच्या लोकांसाठी प्रेषित म्हणून निवडलेला आहे, त्याने जिसके द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित की, आणि प्रेषित म्हणजे ज्याच्याद्वारे देवाने मंडळी स्थापित की। और पौलुस के द्वारा बहुत सारी जगह में कलीसिया स्थापित की गई, आणि पौलाच्या द्वारे खूप सारे ठिकाणी मंडळी स्थापित करण्यात आली। प्रेरित के साथ साथ एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक है, आणि प्रेषित सगळं एक चांगला सुवार्ता, एक अच्छा उपदेशक है, चांगला उपदेशक, एक अच्छा चरवाहा है, चांगला मेंढपाळ, अच्छा शिक्षक है, एक चांगला शिक्षक, अच्छा टीचिंग करने वाला है, आणि खूप चांगलं टीचिंग करणारा। अगर पतरस भी उसके बारे में कहता है कि वो जो सिखाता है वो दिखता तो इतना, उसको दिखाने में इतना उसको देख के डर नहीं लगेगा, लेकिन उसका प्रीचिंग, वो जो प्रीच करता है तो गहराई से करता है। आणि वेदग्रंथ त्याच्याबद्दल म्हणतो की जेव्हा तो बोलतो तेव्हा इतकं आपल्याला भीती नाही वाटत, पण त्याचं जे टीचिंग आहे ते खूप आपल्याला भीतीदायक आहे। तो इस रीति से मतलब वो अच्छा टीचर है, आणि चांगला टीचर आहे, एक अच्छा भविष्यवक्ता है, चांगला संदेश आहे। देखा गया तो सारे गुण उसके अंदर थे, आणि सर्व काही गुण त्याच्यामध्ये होते। लेकिन गुण आए कैसे, पण हे गुण आले कसे? वो प्रभु से बहुत प्यार करने लगा, तो देवाला जास्त प्रेम करू लागला, परमेश्वर के ज्यादा करीब आने लगा, जास्त देवाच्या जवळ येऊ लागला। उसके जीवन में जो जिंदगी में जो कुछ हाल हुए, जो कुछ परिस्थितियों से वो गुजरा, उसके कारण वो बहुत कुछ सीखा, आणि त्याच्या जीवनामध्ये झालेल्या सर्व परिस्थिती ज्या झाल्या होत्या त्याच्याद्वारे तो खूप काही शिकला, बहुत कुछ, खूप काही। जैसे हमने गए हफ्ते में आपको बताया कि यीशु मसीह के लिए उसने बहुत दुख उठाया, आणि गेल्या आठवड्यात तुम्हाला सांगितलं होतं की त्याने यीशु ख्रिस्तासाठी खूप दुःख सहन केलं। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, कोई बाइबल नहीं खोलने का, फिर प्रश्न विचारते, कोई बाइबल नहीं उघडायला। हम इस पौलुस के विषय में देखते हैं कि उसने गलतियों को पत्र लिखा। गलती एक जगह का नाम है, एक जगह है, वहाँ की कलीसिया को पत्र लिखा है, आणि तेच आपण पाहतो की पौलाने काय केलेलं आहे, जी गलती जी जागा आहे त्या तिथल्या मंडळीच्या लोकांसाठी त्याने एक पत्र लिहिलेलं आहे। अब वहाँ के लोगों को उसने लेटर क्यों लिखा, आणि तिथल्या लोकांसाठी त्याने पत्र का लिहिलं? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग पापों में मसीह को तो ग्रहण किया था, आणि त्या लोकांनी ख्रिस्ताला तो ग्रहण केलं होतं, लेकिन ऐसा जीवन जी रहे थे जिसे वो अपने आप को ही धोखा दे रहे थे, आणि असं जीवन जगत होते की त्याच्याद्वारे ते स्वतःलाच फसवत होते, खुद को ही फंसा रहे थे, स्वतःलाच ते फसवत होते। मसीह थे, ते ख्रिस्ती होते, लेकिन शरीर में जीवन काट रहे, पण शरीरामध्ये जीवन कटणी करत होते। जैसे आत्मा का उद्धार पाया है उन्होंने, आणि आत्म्याचं तारण त्यांना बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा घेतलेला आहे, पवित्र आत्मा भी मिला है, आणि पवित्र आत्मा सुद्धा भेटलेला आहे। उसके साथ साथ वो लोग शरीर के काम भी कर रहे थे, पण त्या सगळं ते लोक शरीराची कामं पण करत होते, जिसके कारण वो बढ़ नहीं रहे थे, उनका आत्मा बढ़ नहीं रहा था, आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो आत्मा आहे तो वाढत नव्हता। इसीलिए पौलुस ने कहा धोखा न खाओ, आणि म्हणून पौल म्हणाला की फसू नका। देखो प्रियो, हम अगर किसी दूसरे इंसान से हमें धोखा मिलता है ना, आणि जर दुसऱ्या समोरच्या माणसाकडून आपल्याला फसवणूक भेटते ना, उसमें से बाहर निकल पाते, आणि आपण त्याच्यामधून बाहेर निघू शकतो। मालूम भी पड़ता है कि अरे हमको दूसरों ने फंसाया, आणि आपल्याला माहित पडते की दुसऱ्याने आपल्याला फसवले। हम खुद को फंसाएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, पण आपण जर स्वतःलाच फसवलं तर आपल्याला कसं काय माहित पडेल? बड़ा धोखा है सबसे, आणि सर्वात मोठा फसवणूक आहे जब हम खुद को फंसाते हैं, जेव्हा आपण स्वतःला फसवतो। हाँ मैं मसीह हूँ, मैं ख्रिस्ती मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्गातच जाईल, मुझे प्रभु दया करेगा, माझ्यावर दया करेगा, स्वर्ग में ही लेगा, मला देव स्वर्गातच घेईल, मूर्ति पूजा करेगा, आणि मूर्ति पूजा करेगा, तो क्या प्रभु देगा? मग प्रभु त्याला घेईल का?
का? बाइबल हमें वहाँ कहाँ से बताती है शरीर के काम। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट सांगते शरीराची कामं. गलतियों के लोग शरीर के काम करते थे। आणि गलती करण्याची जी लोक होती शरीराची कामं करत वहाँ लिखा होते. है व्यभिचार, दिलेले जात, गंदे काम, अशुद्ध काम, लुचपन आणि कामरूपपणा, मूर्ती पूजा, जादू टोना, चेटकीन, वैर करते थे, वैर करत होते, दुश्मनी रखते थे, आणि कलह करायचे, झगड़ा करते थे, आणि भांडणं करायचे, जलन करते थे, आणि राग करायचे, गुस्सा करते थे, आणि राग करायचे, विरोध, हर चीज में विरोध करते थे, आणि प्रत्येक गोष्टीत विरोध करायचे, फूट डालते थे, फूट टाकत होते, और विधर्म थे यानी बाइबल के अनुसार नहीं चलते थे, आणि बायबलनुसार चालत नव्हते, दाह रखते थे, जलन, गुस्सा, बदला लेने की भावना रखते थे, आणि हेवा करायचे, दारू पीते थे, दारू पियायचे, और गंदे गंदे काम करते थे। आणि अजून भांडण कामं करायचे. तो परमेश्वर पौलुस ने उन्हें कहा कि ये जो तुम करके खुद को ही फंसा रहे हो, आणि पौल त्यांना म्हणाला तुम्ही हे जे काही करताय तुम्ही स्वतःलाच फसवताय, खुद को फंसा के अगर तुम्हें अंत में तुम्हें मालूम पड़ा कि अरे तुम्हें तो नरक मिला, आणि स्वतःला फसवून तुम्हाला नंतर शेवटी माहिती पडले की तुम्हाला तर नरक भेटते, तो बुरा हो जाएगा। मग वाईट होऊन जाईल. खुद के धोखे में से कैसे इंसान बाहर निकल सकता है? आणि स्वतःच्या फसवणुकीमधून तो कसं काय बाहेर पडू इसलिए शकतो? पौलुस ने कहा खुद को मत धोखा दो। वही पढ़ो 7वां, फसू नका. फंसू नका, ऐसा नहीं लिखा तुम धोखा मत दो, ऐसा बोला है? आणि असं म्हणायला की तुम्ही धोका देऊ नका, हमें धोखा नहीं देना है, आणि आपल्याला फसवायचं नाही लेकिन आहे. यहाँ लिखा है तुम खुद नहीं फंसो, अपने आप को मत फंसो, आणि इथं दिलेलं आहे तुम्ही स्वतः फसवू नका. क्योंकि देखो हवा ऐसी रीति से फंसी, कारण हवा अशाच रीतीने फसवली शैतान आहे. ना मसीहों को ऐसा ही फंसाता है। आणि शैतान ख्रिस्ती लोकांना असंच फसवलं. अदन की वाटिका में वो आया एदनच्या बागेत तो आला, और आकर उसने कहा येऊन तो म्हणाला क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब फल खाने को मना किया है? आणि देवाने सर्व झाडाची फळं खायला मना केले. शैतान को मालूम है शैतानाला माहिती इसे आहे बीच में रखा हुआ फल नहीं खाना की है। फक्त मध्ये ठेवलेलं फळ तो खायचं क्या नाही. पूछना चाहिए था? मग काय विचारायला पाहिजे? हवा, हवा, परमेश्वर ने तुम्हें वो झाड़ का फल खाने के लिए मना किया है? आणि देवाने तुला त्या झाडाचं फळ खायला मना केलं. ऐसा पूछना चाहिए था ना। असं विचारायला उसने पाहिजे. क्या कहा? की काय क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब झाड़ों के फल खाने को मना किया है? आणि तो काय म्हणाला देवाने तुला सर्व झाडांची फळं खायला मना केली. उसने कहा नहीं नहीं, ती म्हणाली नाही, सब फल खा सकते हैं, आम्ही सगळी फळं खाऊ सिर्फ बीच का शकतो, फल नहीं खा सकते। फक्त मधलं फळ नाही खाऊ शकत. बीच में जो रखा हुआ झाड़ का जो फल भले बुरे का ज्ञान देने वाला वो नहीं खा सकते। आणि मध्ये जे झाडाचं फळ आहे वाईट आणि चांगलपणाचं ज्ञान देण्याचं फळ ते आम्ही नाही खाऊ शकत. खाएंगे तो हम मर जाएंगे, जर आम्ही खाल्लं तर आम्ही मरून जाऊ, इसलिए हम नहीं खा सकते। म्हणून आम्ही नाही खाऊ तो शकत. उसने कहा नहीं तुम नहीं मरोगे, आणि तो म्हणाला तुम्ही मरणार नाही, परंतु तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। पण तुम्ही देवासमान व्हाल. फंसाने में आ गए, आणि ती फसवण्यात फंस आली. गए। आणि ती फसली. और शैतान वही काम करता है हम मसीहों के पीछे हमें फंसाने का काम। तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें थोड़ी मारेगा, तुमसे तो बहुत प्यार करता है। आणि शैतान हेच काम करतो, आपल्याला फसवतो. तो म्हणतो तुम्ही ही कामं करू शकता, तो तुझा देव तो खूप चांगला दयाळू परमेश्वर आहे, तो तुम्ही तुला नरकात टाकेल. परमेश्वर ने वार्निंग जब किसी बात के लिए दी है, आणि देवाने जर कोणत्यासाठी कोणत्या गोष्टीसाठी आपल्याला चेतावणी दिली आहे, मग ती गोष्ट आपण नाही करायची. प्रियो जैसे खास करके शरीर के काम हमें नहीं करना, आणि खास करून शरीराची कामं नाही करायची जो यहाँ दिए गए हैं। दिलेली आहे. जैसे यहाँ दिया है व्यभिचार, व्यभिचार, गंदा काम आणि घाण कामं, कामातूरपणा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, कलह, ईर्ष्या, क्रोध, राग, विरोध, फूट, विधर्म आणि पक्षभेद, दाह, हेवा, दारू पीना, आणि दारू पिणं, अनिला क्रीडा, आणि ये रंगीतपणा. करने को मना है। आणि हे करायला मना आहे. लेकिन जब हम इसमें से करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। पण याच्यामधनं आपण काय करतो म्हणजे आपण स्वतःला फसवतो. शैतान हमें क्या बोलता है? कर लेना, बाद में माफी मांग लेना, आणि शैतान म्हणतो करून घ्या नंतर क्षमा माग, माफी मांग ले। क्षमा मागतो. लेकिन उसे मालूम है क्या होगा। जैसे देखो उसको बोला तू ये फल खा ले, आणि तिला मरेल, आणि तिला म्हणाला तू पण खाऊन घे, तू मरणार नाही. क्या हुआ? काय झालं? फंसाने में आ गई ना। फसवण्यात आली ना. क्या हुआ? काय झालं? उसका सारा आशीष चोरी किया गया। आणि सर्व आशीर्वाद चोरी करण्यात आला. क्या हुआ? उसको श्राप मिला, तिला श्राप भेटला. आशीष के बदले श्राप मिला, आशीर्वादाच्या बदल्यात श्राप भेटला. आशीष किधर गया? मग आशीर्वाद कुठे गेला? शैतान को मिला, शैतानाला चोरी भेटला. किया, शैतानाने ते चोरी केलं. अदन की वाटिका से निकाला गया, एदेनच्या वाटेतून काढण्यात आलं. दुख का जीवन हो गया, दुःखाचं जीवन और झालं. मृत्यू भी आ गई। मृत्यू पण आली. ये सब दर्द उसको उठाना पड़ा। आणि सगळं दुःख त्याला उचलावं लागलं. ऐसा ही शैतान हम करता है। उसको मालूम है अगर हमने परमेश्वर के अगेंस्ट में कुछ भी शरीर में काम करेंगे तो हमें जो आशीष दी है ना उसे वो चोरी करने को मौका मिलता है। आणि त्याला माहित आहे की आपण जर देवाच्या विरोधात काही काम केलं तर मात्र आपला आशीर्वाद त्याला चोरी करायला भेटेल. और फिर क्या हो जाएगा? आणि मग काय होईल? हम आशीष के बदले श्राप मिलेगा, आशीर्वादाच्या बदल्यात श्राप भेटेल, दुख रहेगा, दुःख राहील, और परमेश्वर भी नाराज रहेगा, आणि देव पण रागवून राहील, और उसके राज्य से भी आउट हो सकते हैं। आणि त्याच्या राज्यातूनही बाहेर निघू शकतो. परमेश्वर एक लिमिट है, परमेश्वर भी हमारे ऊपर एक दया कर रहा है
इसलिए हम अभी तक बाहर नहीं है। आणि देव आपल्याला दया करताना म्हणून आज आपण त्याच्या राज्यातून बाहेर नाहीये. परमेश्वर हमें कहता है तू धोखा मत खा। पण देव म्हणतो तुम्ही फसवले जाऊ नका. बी केयरफुल। खूप काळजी अपने करू. विषय पे अपने आप को धोखा मत दो, मैं करूँगा, मैं आज चर्च नहीं गया तो कोई बात नहीं, इतने संडे तो मैं गया होगा, एक संडे नहीं गया, मतलब एक हफ्ते का एक दिन नहीं पालन किया, उसमें क्या होता है? प्रभु तो दयालु है, मुझे स्वर्ग ही देगा। आणि एवढे रविवार चर्चमध्ये गेलो, एक रविवार चर्चमध्ये नाही गेलो, त्याच्यामध्ये काय देव मला क्षमा करेल. ये कभी अपने आप को ऐसा कभी मत बोलना। आणि असं स्वतःला कधीच बोलू नका. ध्यान दो, थोड़ा सा पैसा चोरी किया तो उसमें क्या होता है? ध्यान दो। आणि जाऊ दे, थोडेसे पैसे चोरी केले त्याच्यामध्ये काय होतं, जाऊ द्या. या प्रभु को कुछ कम होने वाला है? आणि देवाला काही कमी होणार आहे का? ऐसा करके हम लोग अपने आप से बात करते हैं ना, आणि आपण असं स्वतःशी बोलतो ना, बोलते हैं ना, आज नहीं देंगे दान दशांश, आणि आज दान दशांश दान डालेंगे दशांश नहीं डालेंगे, दान टाकू पण दशांश नाही टाकणार. जाने दो, छोड़ो, जाऊ दे, सोडून दे. प्रभु सब जानता है। आणि देव सर्व काही जाणतो. या फिर हम बोले नहीं पढ़ पड़ेगा, इस महीने में पढ़ नहीं पढ़ेंगे, आणि आपण म्हणतो की नाही ह्या महिन्यात म्हटलं नाही भरणार, चलेगा? चालेल. इतना समय से हम फंड भर रहे हैं ना, आणि इतक्या वेळापासून फंड भरते नहीं भरा तो उसमें क्या, एक साल नहीं भरा तो उसमें क्या होता है? आणि एक वर्ष नाही भरत त्याच्यात काय होतंय. परमेश्वर एडजस्ट कर लेगा आणि देव ऍडजस्ट उस पाप को करून भी क्षमा करेगा। आणि या पापाला पण क्षमा तो करेल. उसे ये नहीं मालूम आगे जो तू बो रहा है उसकी कटनी है। पण त्याला हे नाही माहिती की पुढे जे काही करत आहे, पेरणी करतो त्याची कापणी आहे. इंसान जो कुछ करते हैं अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ओके, आणि आता काही होणार नाही. लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जो तुम बोएगा आगे मिलेगा। आणि इथे काही दिलेलं आहे, तू जे काही पेशील पुढे तुला भेटेल. हम लोग जो कुछ करते हैं वो तुरंत बोके नहीं आता है। परमेश्वर हमने बोला प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु क्षमा भी किया। आणि आपण जे काही करतो ते लगेच आपल्याला कापणी नाही भेटत. आपण देवाला क्षमा मागतो, देवाने क्षमा केलं. हमने गाली दिया, शिव्या दिल्या, फंड नहीं भरा, फंड नाही दान भरला, दशांश नहीं दिया, दान दशांश प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नाही केली, हमने बाइबल नहीं पढ़ा, बायबल नाही वाचली, हमने स्तुति आराधना नहीं की, स्तुती उपासना नाही केली, प्रभु माफ करो, देवा क्षमा कर, क्षमा केली. हमारा प्रभु तो क्षमा की खाने क्षमा की। आणि आपल्या देव क्षमेची खाणे देणे क्षमा लेकिन केली. जो बोया है पण जे पेरलंय वो आगे मिलेगा, ते पुढे भेटेल. तो उसका शिक्षा जरूर मिलेगा। मग त्याची शिक्षा नक्की अगर भेटेल. अच्छा किए, प्रार्थना किए तो उसका फल मिलेगा, उत्तर मिलेगा। आणि प्रार्थना केली त्याचं प्रतिफल भेटेल, उत्तर भेटेल. प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नाही केली तो प्रार्थना न करने वाले को क्या मिलता है? प्रार्थना करण्याला काय भेटतं? शिक्षा। प्रार्थना नहीं करने वाले को शैतान से शिक्षा मिलती है, क्योंकि जहाँ प्रार्थना नहीं हुआ शैतान का वास है। आणि प्रार्थना न करण्याला शैतानाकडून शिक्षा भेटली, कारण जिथे प्रार्थना नाही तिथे शैतानाचा वास आहे. वो तकलीफ देने लगता है, त्रास देऊ लागतो. उसको घर में काम करने के लिए मौका मिलता है, अपने जीवन में काम करने का मौका मिलता है, आणि घरात आणि आपल्या जीवनात काम करायला त्याला संधी भेटते. फिर वो हमारे घरों में तकलीफ देना चाहता है। मतलब जो कुछ हमने बोया है आणि जे काही आपण पेरलंय तो आगे तकलीफ मिलेगा। आणि पुढे त्रास भेटेल. लोग बोलता है तो कभी मसीह में होकर बपतिस्मा लेकर के मूर्ति पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनको क्या लगता है परमेश्वर शिक्षा नहीं करता है, आगे उनके लिए शिक्षा रखी है, उनको उस मूर्ति पूजा किए हुए पाप की सजा उन्हें बहुत मिलती है। आणि खूप सारे लोक जे ख्रिस्ती आहेत, ज्यांनी बपतिस्मा घेतले, ते लोक मूर्तीपूजा करतात, प्रसाद खातात. त्यांना असं वाटतं की काही होत नाही, पण त्यांनी जे काही मूर्तीपूजा केली, प्रसाद केले, पुढे जाऊन त्याची शिक्षा देण्यात येते. शरीर में बीमारी आती है, त्यांच्या शरीरात आजार पण इतनी येतात तकलीफ आती है कि वो दर्द से गुजरते हैं। आणि इतका त्रास येतो की ते त्रासातून जातात. याद रखो, लक्षात ठेवा. और वो परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है आणि देवाची इच्छा कि नसते आपको और मुझे ये दर्द मिले, की तुम्हाला आणि मला हा त्रास भेटला नहीं बोया है, पण आपणच पेरतोय. जो बोया वो आएगा, आणि जे पेरले ते उगणारच. है ना? नहीं मेरा बेटा है ऐसा बोल के परमेश्वर उखाड़ के नहीं फेंकेगा ना, आणि माझा मुलगा म्हणून असं उपटून तर फेकणार नाही ना. फेंकेगा? फेकेल ना. तुमने अपनी मर्जी से किया। आणि तुम्ही स्वतःच्या मर्जीने केलंय. कोई अभी सोचो मैंने मूर्ति पूजा की, मुझे कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा। आणि मी मूर्तीपूजा केली, मला कोणी कोई जबरदस्ती जबरदस्ती किया क्या? कोणी जबरदस्ती केली मेरी ना. मर्जी से गई। मी स्वतःच्या मर्जीने प्रभु केली. मेरे शरीर को बहुत यातना देगा, आणि देव माझ्या शरीराला खूप यातना देईल. यातनाओं से गुजारेगा। तुझे बड़ा आनंद मिला ना, भले आधा घंटे का 1 घंटे का, लेकिन तूने बड़ा आनंद किया ना, देख तेरे शरीर में कितना महीने तक तुझे तकलीफ देता हूँ। आणि तू अर्धा तासाचा 1 तासाचा त्या पापामध्ये आनंद केलास ना, आता तो किती महिने तुला त्रास देतो. और ये यातनाएं देने वाला है कौन? आणि हा यातना देणारा आहे कोण? हाँ? हाँ? हाँ, जो पाप हमने किया ना, आणि जे पाप आपण केलं वही पाप हमको सताता है। आणि तेच पाप आपल्याला सतवतं. देखो कैसा, कसं मैं बताती हूँ। अभी सोचो मैं पाप हूँ, आणि समजा मी पाप आहे अभी ये रेशमा का पाप, आणि रेशमाचा पाप. मैं रेशमा को बोलती हूँ रेशमा, रेशमा झूठ बोल, झूठ बोल,
झूठ बोले, ऐसा करके उसको मोहित करूंगी, आणि असं करून तिला मोहित करेल या उसको कोई भी दारू पिलाऊंगी या कुछ जो उसकी कमजोरी है वो करवाऊंगी। आणि जी काही तिची निर्बंधाने काम करून घेईल हाँ, उसको पहले मोहित करूंगी आणि पहिले तिला मोहित करेल और मोहित करने के बाद आणि मोहित केल्यानंतर उसने वो किया। आणि तिने जर ते केलं हाँ, तो मुझे मालूम है आणि मला माहिती आहे कि परमेश्वर की ओर से परमिशन मिलता है थोड़े दिन, इसको क्षमा उस दिन मिल गई, आणि हिला क्षमा त्या दिवशी भेटली लेकिन पण वो क्या करता है, थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर होता है इसकी पाप की सजा अभी मैं देने वाला हूँ। आणि थोड्या दिवसानंतर देव म्हणतो हिच्या बापाची शिक्षा आता थोड्या दिवसांनी तिला देणार उसने आहे में थप्पड़ मारने वाला कौन है, मैं झूठ, मैं ही थप्पड़ मार के इसके मुंह को झाड़ा। खोटं बोलताना माणसाला किती त्रास होतो, मग इकडचे सगळे त्रास येतो। देव कोण आहे, मैंने इसको दिया। हम जो करते हैं आणि आपण जे करतो पाप वही पाप हमारी ताड़ना करता आणि तेच पाप आपली ताडना करतात है। याद रखो, हे लक्षात ठेवा परमेश्वर नहीं करता, आणि देव नाही करत परमेश्वर ताड़ना करने वाले के हाथ में दे देता है। आणि देव ताडना देणाऱ्याच्या हातामध्ये देतो लेकिन एक है कि मसीहों का मैं आपको बताती हूँ, आणि ख्रिस्ती लोकांचं मी तुम्हाला सांगते परमेश्वर तुरंत ताड़ना के लिए प्रोक्लेम नहीं करता है, जाहिर नहीं करता जाओ 3 दिन के बाद 7 दिन के बाद इसको मारो। आणि देव लगेच ताडना देण्यासाठी परमिशन नाही देत की तुम्ही 3 दिवसानंतर 7 दिवसानंतर लगेच तिला मारा परमेश्वर देखता है, माफी मांगा, ठीक है, एक बार छोड़ दिया, आणि देव बघतो की माफी मागितली एकदा मग तो सोडून देतो दूसरी बार भी छोड़ दिया, दुसऱ्यांदा पण सोडून दिला तीसरी बार भी छोड़ दिया, तिसऱ्यांदा पण सोडून दिला 5वीं बार, 6वीं बार, अरे 7वीं बार हो गया फिर भी वही काम कर रही हूँ। अब मेरा थोड़ा सा गुस्सा हो गया, फिर परमेश्वर बता रही है वो पाप की भी सजा, कौन सी पाप जो उसने कई बार की थी वो उसका भी दंड दे, इसका भी दंड दे, दोनों मिलकर एक साथ दे दे। परमेश्वर हमारे गए पाप को लेकर हम जिस पाप में कर रहे हैं वो सारे पापों की सजा एक साथ देता है। आणि गेल्या पापापासून ते आतापर्यंत जे पाप करत होते त्या पापाची शिक्षा एक सोबत तो देतो इसलिए जब हम मसीहों को दर्द आता है, शरीर में कुछ होता है तो ज़्यादा तकलीफ होता है। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांना जेव्हा शरीरामध्ये काही त्रास होतो तेव्हा दुःख येतात, आजार येतात तेव्हा खूप त्रास होतो। इसलिए प्रियो परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाना, आणि म्हणून देवाचा उपहास करू नका। जब हम अपने आप को बोलकर फंसाते हैं, खुद को फंसाते हैं, जान दो परमेश्वर है, क्षमा करेगा, मेरी दुर्बलता को जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मैं कैसा तकलीफ हूँ, अभी झूठ बोले बिना तो मेरा जमेगा नहीं, प्रभु तो जानता है, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा झूठ, प्लीज़ प्रभु क्षमा कर। प्रभु बोलेगा ठीक है बोल दे, मैं तुझे देख कैसा देता हूँ शिक्षा। इसलिए एक तरफ से मैं क्या कर रही हूँ, परमेश्वर का मजाक उड़ा रही हूँ, आणि एक तरफ मी देवाची मस्करी उडवत आहे। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरणार्थ जैसे मैं अगर बोल रही हूँ बाबा रेशमा तो बहुत अच्छी है, आणि रेशमा खूप चांगली आहे, बहुत अच्छी है, आणि खूप चांगली मुलगी आहे, लेकिन एक ही गलती है उसकी, आणि एकच चूक आहे तिची, जब देखो तो शाइनिंग मारती है, जेव्हा शायनिंग मारते इधर से उधर भी कराती है, तो बहुत ही लड़की है, वैसे तो बहुत अच्छी लड़की, आणि त्याची तर खूप चांगली आहे, वो बहुत अच्छी, खूप चांगली लेकिन क्या अहंकार, बाप रे पूछो मत, वैसे तो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन बाबा निंदा करने के लिए तो एक्सपर्ट है, वैसे वो बहुत अच्छे, ऐसे उसमें हम कोई दोष नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी वो खाती ले लिया, वैसे तो बहुत अच्छी, किसी को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अभी बताओ मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ या ठट्टा कर रही हूँ? जैसे हम भी परमेश्वर का करते हैं, हम भी यही करते हैं, प्रभु तू तो बहुत अच्छा है, तू तो क्षमा की धार है, बहुत अच्छा है, दया है। आपने एक झूठ बोल देती हो, प्रभु तू तो इतना प्यारा है, प्रभु के जैसा कोई भी नहीं, गाली दे देती। आपको समझा? तो ये हम मजाक ही उड़ा रहे हैं आणि आपण मस्करी उडवतो, परमेश्वर को ठट्टों में ले रहे हैं ना, आणि देवाचा उपहास इसी करतो, मुंह से हम परमेश्वर को मान देते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इसी मुंह से इसकी तारीफ कर रही हूँ और इसी मुंह से मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ ताकि आप लोग उसको तुच्छ दें।
वैसे मैं परमेश्वर की इसी मुंह से तारीफ कर रही हूँ, महिमा दे रही हूँ, और लेकिन मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे परमेश्वर को कलंक लगे, दर्द आए, परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाया जाए। आणि या प्रमाणे आपण देवाची तारीफ करतो आणि आपण असं जीवन जगतो की ज्याच्याद्वारे देवावरती कलंक लागावं। इसलिए लिखा है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आणि म्हणून दिलेलं आहे की देवाचा उपवास व्हायचा नाही। जो आत्मा के लिए बोलता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, आणि जे आत्म्यासाठी पेटतात ते सार्वकालिक जीवनाची कापणी करते। हमें अनंत जीवन पाना है आणि सार्वकालिक जीवन आपल्याला प्राप्त करायचं आत्मा के द्वारा होना है, म्हणून आत्म्यासाठी आपल्याला पेरायचं, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा होना है आणि आत्म्याच्या द्वारे पेरायचं आहे। इसीलिए हम अपने आप को नहीं फंसाना है आणि म्हणून आपण स्वतःला फसवायचं नाही। एक याद रखना है, मैं जो भी करूँगा आगे मुझे उसका फल मिलेगा। आणि एक लक्षात ठेवायचं की मी जे काही पेरी ते पुढे जाऊन ठीक है, अभी मैंने गलती किया, उसका शिक्षा मुझे नहीं मिला, लेकिन ये शिक्षा पेंडिंग रखा है, इसके लिए नेक्स्ट मैं कुछ गलती करने के साथ उसकी शिक्षा मिलते समय इसकी भी शिक्षा मिल जाएगी। आणि आता मी चूक केली, मला शिक्षा नाही भेटली, पण जेव्हा मी पुढे जाऊन चूक करेन तेव्हा ह्याची शिक्षा आणि त्याची शिक्षा सोबत मला भेटेल। मैं वो वचन आपको अगले मंडे को दूंगी कि मैं तेरे इस शिक्षा का जब मैं तुझे ताड़ना दूंगा, मैं जब तुझे मारूंगा तो गए पाप का भी ताड़ना, इस पाप जो तूने किया है इसका दंड भी मैं तुझे दे दूंगा। आणि जेव्हा मी तुला शिक्षा देईन, तुझ्या पापाची शिक्षा देईन, तेव्हा मी काय करेन, गेल्या वेळेची जी पापाची शिक्षा आणि आताच्या पापाची शिक्षा तुला सोबत देईन। मतलब परमेश्वर पेंडिंग रखता है आणि देव पेंडिंग ठेवतो, पेंडिंग रख, शायद बदल जाए, नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा, आणि बदलून जाईल, नाही केलं तर त्याला सोबत देईन। पेंडिंग क्यों रखता है? पेंडिंग का ठेवतो? ताकि हमको नहीं मारे, आणि अगर मतलब हमने पश्चाताप किया, माफी किया, हम वैसा जीवन नहीं जिए तो फिर प्रभु बोलता है रद्द करो, कैंसिल करो। आणि आपण पश्चाताप केला तर आणि पुन्हा आपण ते पाप नाही केलं तेव्हा देवाची शिक्षा कॅन्सल लेकिन करतो। हम कर रहे हैं, पण आपण करतच राहतोय, तो फिर प्रभु को रखा हुआ पेंडिंग का शिक्षा उसके साथ आने वाले पाप के साथ दे देता है, आणि जी पेंडिंग ठेवली शिक्षा ती पुढे येणाऱ्या शिक्षेसोबत देऊन टाकतो। इसलिए प्रियो परमेश्वर को हल्के में मत लो, आणि देवाला हलक्यामध्ये घेऊन आत्मा के द्वारा चलो, आत्म्याच्या द्वारे चाला, में मजबूत हो जाओ, प्रभूमध्ये मजबूत आज से व्हा। अपने आप को फंसाओ मत, आणि आज तुमचं स्वतःला फसवू कुछ नका, नहीं होगा, काही नाही, मैं मरूंगा नहीं, मी मरणार नाही, ऐसा कभी मत बोलो, असं कधीच बोलू नका। कभी भी और बोलेंगे आप मरना ही है आज उनको, हाँ लेकिन बाबा मरना क्यों, नरक क्यों जाना? आणि लोक म्हणतात मरायचंच आहे आज नाही उद्या, पण का मरायचं, नरकात ना जायचं। देखो अभी हम जो पृथ्वी का दर्द उठा सकते हैं, आणि आपण पृथ्वीचं दुःख आता उचलू शकतो, नरक का दर्द नहीं उठा सकते, पण नरकाचं दुःख नाही उचलू शकत। नरक का दर्द बहुत भयानक है। आणि नरकाचं दुःख खूप फिर हमें भयानक नरक में आहे। जाने की बात सोचे, अरे कशाला मेलो, त्यापेक्षा पृथ्वीवर असतो तो बरं झालं असतं। आणि नंतर गेल्यानंतर विचार करणार नाही आपण मैं क्यों मरा, अगर मैं पृथ्वी पर होता वही अच्छा होता। आपल्याला बऱ्याच जणांना, मी कधी कधी हा विचार करते कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा मैं जीना नहीं, मुझे मरना है, अच्छा लाइफ नहीं है, मर के मरेगा अच्छा है, लेकिन बाबा तुम मर के किधर जाने वाले, नरक जाने वाला है। अभी जो तुम दर्द उठा रहे हो वो सह सकते हो, लेकिन नरक का दर्द सह नहीं सकते, आणि हम लोग फिर भी मरने की इच्छा रखते हैं। आणि आता जे आपण आपल्याला पृथ्वीवर दुःख होतं ते आपण उचलू शकतो, पण नरकाचं दुःख कोणी उचलू नाही शकत, तरी लोकांना जगायची इच्छा नसते। हे मला तुमचे जो संसार के लोग काम करते हैं, आणि जगातील लोकांचं मी बोलते, संसार के जो लोग हैं ना, आणि जे जगातील लोक आहेत वो लोग कभी सुसाइड करते हैं, जीने की इच्छा नहीं रखते, उनको ऐसा लगता है हमारा जीवन बहुत खराब है, लेकिन ये दर्द वो सह सकते हैं पृथ्वी पर। आणि ती लोक आत्महत्या करायचा विचार करतात, पण ती लोक जे त्यांना जे दुःख आहे ते पृथ्वीवरती सहन करू शकतात, लेकिन मरने के बाद जो नरक है वो भयानक है, पण मेल्यानंतर जे नरक आहे ते भयानक आहे। इसलिए हम नरक में नहीं जाए, हमारे प्रभु की इच्छा है, आणि आपण नरकात जाऊ नये आपल्या देवाची इच्छा आहे। हम हमारे लिए जो अदन की वाटिका रखा है, आणि आपल्यासाठी जी एडनची वाटिका ठेवलेली आहे, जो चर्च जी चर्च उसमें बने रहो, त्याच्यात बनून उसमें राहा, से हमें निकालना नहीं चाहिए, आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला काढलं नाही पाहिजे, इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। आणि म्हणून स्वतःला फसवू नका। लोग आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वादित करू, आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, तू ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, और जो ठट्टा करते हैं उनकी ठट्टा होगी प्रभु। इसलिए मेरे पिता हम में से कोई भी तुझे ठट्टा न करे करो, हम कोई अपने आप को नहीं फंसाए, इसलिए हमारी स्तुति लेना, सदियों की रक्षा करना, आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, इनको रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर रखना, सदानंद में रहने के लिए मदद करना। इनमें से सभी लोगों का, कुछ लोगों का शबा लेने, इन्हें शबा लेने की सारी आशीषें देना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर करना, इनके घर में सुख और शांति देना, इनके मनोरथ को पूरा करना,
इनके वैवाहिक कौटुंबिक जीवन में शांति देना और आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करने के लिए मदद करना। दयालुता, आज से ये लोग कभी भी शरीर के द्वारा चलेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, इन सभी की रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना और सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। आंखों की पुतली के समान इन सबको संभाल लेना। इन सब की ढाल इनका कवच है। इनमें जवानों को आपके हाथों में दे प्रभु, इन जवानों को तेरे पंख में सुरक्षित रखना, अंत तक विश्वसनीय बने रहने के लिए सहायता करना, इनकी रक्षा करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको दे दे प्रभु यीशु मसीह के नीचे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करो, आमीन।